आज हमारे इस लाइव में जुड़ रहे हैं सभी को एक और बार प्रभु का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। खुदावन ने हमें एक नया दिन दिया है कि हम उसके सम्मुख में बैठकर कुछ देर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आप जहां से भी जुड़ रहे हैं जुड़िएगा, ताकि जो पल जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है उसके वचन से सुनने के लिए कुछ देर उसके सम्मुख में बैठकर हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। जो मुझे फेसबुक में यहोवा मिनिस्ट्री यूके फेसबुक पेज ने जो मुझे इनवाइट किया है परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, रेवरेंड चरणजीत सिंह का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु के अभिषिक्त दास जिन्होंने अपने पेज में परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए मुझे इनवाइट किया है। खुदावन उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को, उनके फेसबुक को बहुत ऐसे आशीष दे। आने वाले दिनों में ये पेज बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सके। सिस्टर मन्नत का भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस पेज में आकर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए एक अवसर को प्रदान किया है। मेरे प्रियो, आप जहां भी है खुदाबंद के इस चरणों में आइएगा। हम कुछ देर परमेश्वर की सम्मुख में बैठकर उसकी आराधना, उसके स्तुति गान हम करते हैं, खुदाबंद के वचनों से हम सुनते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि खुदाबंद हमसे यही बातचीत करना चाहता है कि परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए एक आशीषमय हो। आइए आप जहां भी है अपनी आंखों को बंद करें। कुछ देर हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर हम प्रार्थना करके आज के इस परमेश्वर के संदेश को हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आज के इस पल के लिए धन्यवाद हो खुदा। कुछ देर प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में आकर परमेश्वर तेरे वचन को बांटने के लिए जा रहे हैं। जितने भी लोग प्रियजन जहां कहीं से भी प्रभु इस फेसबुक में और अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, हर एक को परमेश्वर तू आशीष देना, बरकत देना। जितने भी लोग हैं प्रभु जी अलग अलग जगहों से तू लेके आ, ताकि आज का वचन परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु एक आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद हो हमारी दुआ को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावंद ने एक नया अवसर दिया है। हम मसीह लोग, परमेश्वर के लोग, हम हर दिन प्रार्थना करते हैं। अलग अलग विषयों को लेकर हम अपने जीवनों में प्रार्थना करते हैं। हम मसीह के संतान हैं। प्रार्थना के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब से हम खुदाबंद को पहचान लिए हैं, उसे जाने हैं, हर दिन उनके साथ में हम बातचीत करके ही अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना से, परमेश्वर के वचनों से हमारी दिन की शुरुआत होती है। लेकिन कई बार हमारे जीवनों में हम यही सोचते हैं, मैं अपने खुदा से, अपने पिता से जो मैं बात करता हूं, मेरे जीवन की परिस्थितियां, मेरे जीवन की हालातों में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज के परमेश्वर के वचन जो आपके सामने मैं लेके आ रही हूं, आज मैं जो परमेश्वर का वचन, जो टॉपिक मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, वो ये है कि प्रेयर कैन चेंज योर सिचुएशन। प्रार्थना आपकी स्थिति बदल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप आज विश्वास के साथ बैठे हैं, सच्चे हृदय के साथ बैठे हैं, आज का परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आशीष को प्रदान करेगा। प्रार्थना जो प्रेयर है आपकी स्थिति को बदल सकती है। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, जब हम दुखी होते हैं, जब हम बहुत ही दुखी और बहुत ही परेशानों में होते हैं, हमारे जीवन को प्रार्थना आनंद में बदलता है। जब हम असफलता वाली जिंदगी में जब हम रहते हैं, हमारा जीवन असफलता रहता है। हमारे जीवनों में जब हम उस परिस्थिति में जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी असफलता जीवन सफलता में बदलता है। जब हमारे जीवनों में लगता है उन्नति नहीं है, हमारे कामकाज में, हमारे जीवन के जो भी स्तर है, लगता है कि मैं यहीं पर हूं, मैं ऊंचाई की ओर नहीं बढ़ रहा हूं, लेकिन प्रार्थना क्या करता है? हमारे जीवनों को प्रमोशन देता है। प्रार्थना में शक्ति है। असंभव को संभव
अनुभव में बदलने की शक्ति, बांझपन को हमारे जीवन में सफलता देती है, बच्चे की आशीष देती है। इतनी शक्ति है जो प्रार्थना हमारे जीवनों को इतनी पावरफुल करती है कि हमारी स्थिति को भी बदल के रख देती है। आज के दिन में, आज के इस पल में मैं कुछ ऐसे उदाहरण बाइबल में से आपके सामने रखूंगी जिनकी स्थिति में परमेश्वर ने बदलाहट दिया, प्रार्थना के द्वारा उनकी स्थितियां बदली है। सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं वो ये है, चेंज फ्रॉम सोरो टू हॉनर, दुख से सम्मान में परिवर्तन। दुख की हालातों से एक सम्मान में उसका जीवन परिवर्तित हो गया। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसके 4 अध्याय उसके 9 से लेकर 10 आयत तक हम देखेंगे। यहां पर याबेश के बारे में कहा गया है। याबेश की कहानी है। जब मेरे प्रियो, जब हम बहुत ही दुखी हालातों में जब हम होते हैं, जब हमारा जीवन दुखी हालातों के बीच में जब होके जाता है, हमें लगता है कि हमारी सहायता कहां से आएगी, हमारे आवाज को पुकारने वाला, सुनने वाला कौन है, हमारी आवाज को उत्तर देने वाला कौन है। जैसे भजनकार कहता है कि जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टिकर्ता जिसने मुझे और आपको बनाया है वो हमारी सहायता करता है। यहां पर जो याबेश के बारे में है, पहला इतिहास उसके 4 अध्याय उसके 9 से और 10 पद में परमेश्वर का कलाम कहता है, जब याबेश की जब मां है उस परिस्थिति में याबेश को जन्म दिया, उसकी स्थिति बहुत पीड़ाजनक थी। दर्दनाक की हालातों के बीच में, दुखी हालातों के बीच में याबेश को जन्म दिया, इतनी दुखी परिस्थिति के बीच में, और उस बच्चे का नाम याबेश रखा। एक दुख पीड़ा वाला नाम उसके जीवन में रखा। लेकिन इस बचपन से जब याबेश बड़ा हो रहा था, उसके जीवन में वही हो रहा है कि मैं एक दुख से पैदा हुआ, दुख भरी हालातों में मेरा जन्म हुआ, दुख से मेरी माता ने मेरा नाम याबेश रखा। बहुत ही दुखी हालात से जब वो अपने बचपन से जब वो बढ़ के जा रहा था, एक दिन खुदावंद के सम्मुख में जाकर वो पुकार के वो प्रार्थना करता है। वो ये कहता है, खुदावंद से ये कहता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। मेरे प्रियो, याबेश की प्रार्थना है खुदावंद से, वो ये कहता है, भला होता खुदा तू मुझे आशीष देता। उसका मतलब क्या है? वो अपने जीवन में एक ब्लेस्ड, आशीषित व्यक्ति महसूस नहीं किया। वो परमेश्वर के सम्मुख में दुखी हालात से आकर, वो खुदावंद के सम्मुख में आकर खुदा से पुकार के कहता है, भला होता खुदा यहोवा तू मुझे आशीष देता। उसकी दूसरी प्रार्थना ये है, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश को तू बढ़ा। तीसरी बात है, खुदावंद ने उसके सामने उसने ये प्रार्थना की, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और चौथी बातें उसने कही, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। मेरे प्रियो, ये टूटे हुए हृदयों से खुदावंद के पास में जाकर याबेश प्रार्थना कर रहा है कि तू मुझे, भला होता खुदा तू मुझे आशीष देता, मेरे देश को तू बढ़ा, मेरा तेरा जो हाथ है हमेशा मेरे ऊपर रहे, मुझे बुराई से, संकट से तो मुझे बचा के तू ले जा ताकि मैं पीड़ित ना होता। मेरे प्रियो, जब याबेश दुखी हुई हालातों से, उस सोरो हृदय से, दुखीपन में जब वो प्रार्थना करता है, खुदावन जिसको खुदा ने सृष्टि किया, उसका परमेश्वर जो खुदा है, परमेश्वर है,
उसने उसकी प्रार्थना सुन के उससे उत्तर दिया। उसने जो कुछ खुदा से मांगा, जो कुछ परमेश्वर से मांगा, उसे पूरा करके दिया। हम वचन में देखते हैं कि याबेश को सारे भाइयों के सामने वो प्रतिष्ठित हुआ। खुदावंद ने सारे भाइयों के सामने उसका सम्मान किया। दुखी होकर उसकी माता के गर्भ में, उस हालात में, उस परिस्थिति में याबेश का जन्म हुआ। उस दुखी हालात में उसका बचपन बढ़ता गया। उसी हालात में वो आगे बढ़ गया। हमेशा वो यही सोचता था, मैं आशीषित व्यक्ति नहीं हूं, खुदा का हाथ मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन जब वो परमेश्वर के सम्मुख में आकर उससे दुआ किया, खुदावंद ने उसके दुखीपन को, उसके जो बहुत ही कष्टदायक जो सिचुएशन को, स्थिति को चेंज करके उसके जीवन को सम्मानित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसका जीवन क्या हो गया? जो सारे भाइयों के सामने, उसके परिवार के सामने याबेश को खुदा ने बहुत सम्मानित किया। मेरे प्रियो, हमारे जो सोरो है, हमारे जो दुखीपन की अवस्था में खुदावंद हमें सम्मानित करता है। जब हम उस हालात में परमेश्वर के करीब में जब हम जाते हैं, हमारी स्थिति को खुदावंद चेंज करता है। प्रार्थना में बहुत ही बड़ा पावर है, बहुत ही शक्ति है। आज मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस याबेश की तरह आप भी शायद आपके परिवार में जन्म लिया होगा। शायद ये सोचा होगा, मैं अपने परिवार में एक आशीषित व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने परिवार में लोग मुझे बहुत ही ताना लगाते हैं और कहते हैं, तेरे जन्म के कारण से तेरे पिता या माता की मौत हो गई। तू जब जन्म लिया, मेरे घर का, हमारे घर की हालात बिगड़ गई। तेरे जन्म से हमारे बिजनेस का घाटा हो गया। तेरे जन्म से बहुत सारे ऐसे बातें, हमारे अंदर को छुभने वाली बातें हमारे जीवनों में कहेंगे, जिस कारण से कई बार हम सोचते हैं कि मैं एक आशीषित व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक आशीषित भाई नहीं हूं, मैं एक आशीषित बहन नहीं हूं। हम रोते हुए यही कहते हैं, मेरे जीवन में खुदा की बरकत नहीं है, मेरे जीवन में खुदा की आशीषें नहीं है। रोते हुए चलते जाते हैं। भाइयों और बहनों और समाज में, कलीसिया की नजरों में अपने आप को हम यही सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरे जीवन में खुदा की ब्लेसिंग नहीं है। सभी तरफ से लोग मुझे मेरे जन्म के बातों को लेकर ताने मारते रह रहे हैं। लेकिन आपकी स्थिति प्रार्थना के द्वारा बदल सकती है, जैसे याबेश ने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख में आइए, खुदावंद यीशु के करीब में आइए और कहिए, और अपने हाथों को उठाकर, अपने दिल को खोलकर, टूटे हुए हालातों में आप प्रभु यीशु के करीब में आकर कहिए, यीशु तू मुझे आशीष दे, मेरे परिवार के सामने तू मुझे मान ले, मेरे प्रति आपका हाथ मेरे सिर पर होने पाए। प्रभु, ऐसे यदि आप याबेश की तरह प्रार्थना करेंगे, खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी स्थिति में परमेश्वर चेंज करेगा। उस दुखी, उस सोरो, उस परेशानी, उस संकट की हालातों में आप अपने परिवार में होकर यदि आप गुजर रहे हैं, प्रार्थना आपकी स्थिति को बदल के रख देगा। जहां पर आप दुखी हालात में हैं, खुदावन आपको सम्मान करेगा। भाइयों के सामने, परिवारों के सामने खुदावन आपको सम्मानित करने वाला खुदा है। जब हम उसके करीब में आते हैं, जब उसे टूटे हुए हृदयों से जब हम उसे दोहाई देते हैं, हमारा खुदावन जिसने हमें सृष्टि किया है, जिसने हमें बनाया है, जिसकी हम संतान है, वो हमारी प्रार्थना को, हमारी दुआ को सुनकर हमें उत्तर देता है। याबेश की प्रार्थना को, उसके पुकार को खुदावन ने सुना है। आज आपके पुकार को परमेश्वर सुनेगा। मेरे प्रियो, आज मेरी आवाज को सुनने वाले, शायद आप उन आंसुओं की हालातों में, परिवार में ऐसी हालातों से आप गुजर रहे हैं।
आप यही प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे याबेस की स्थिति को तूने बदल के रख दिया, मुझे भी बदल। आज वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी स्थिति को वो बदल के रखने वाला खुदावन है। कितने लोग ये विश्वास करेंगे कि खुदा जैसी याबेस की परिस्थिति को, स्थिति को बदला है, मेरे जीवन में भी वो बदल के रख देगा। उसके लिए खुदावन के पास में, परमेश्वर के पास में आकर आप प्रार्थना करना है। आपके जिंदगी के दुखों को भूलकर, आपके जीवन के हर बातों को भूलकर यही प्रार्थना करना है, अगर मैं उसे पुकारूंगा, उसके सम्मुख में आऊंगा, उससे दुआ करूंगा, खुदावन मेरे लिए कार्य करेगा, मेरे सोरों को बदल कर वो सम्मान में बदलेगा। जहां पर, जिस जगह पर मैं रो रहा हूं, जिस घर पे मेरी आंसू बह रही है, जिस जगह पर मैं नीचे गिरा गया हूं, वहां पर मेरा खुदा मुझे उठा के खड़ा करेगा और वो सम्मानित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, प्रार्थना आपकी स्थिति को बदल सकती है। जो सोरों में था, जैसे याबेस दुखी हालात में था, उसके जीवन में सम्मान के साथ खुदावंद ने उसे आगे बढ़ाकर उसकी दुआ को सुना, उसकी स्थिति बदल गई। दूसरी ओर मैं आपको लेके जाना चाहती हूं। दूसरा पॉइंट है कैद से छुटकारा। दूसरा पॉइंट है जो बंधन है। प्रार्थना में ऐसी एक शक्ति है कि हम बंधन से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए मैं एक वचन आपके लिए बाइबल की ओर लेके जाना चाहती हूँ। प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय उसके 4 पद से लेकर 7 पद में यदि हम देखते हैं, प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय उसके 4 पद से लेकर 7 पद तक में हम देखते हैं कि हेरोदेस जो राजा है, हम देखते हैं कि कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर वो हाथ डालना शुरू कर दिया। कलीसिया के मसीह लोगों को, मसीह भाई बहनों को सताने के लिए, उन पर हाथ डालने के लिए हेरोदेस राजा ने जब काम करना शुरू कर दिया और यूहन्ना के भाई याकूब को जब तलवार से मार डाला, जब ऐसी बातें हेरोदेस राजा करने लगे तो यहूदी जो लोग हैं इससे बहुत ही खुश होते थे, क्योंकि हेरोदेस राजा क्या कर रहे हैं, कलीसिया के मसीह लोगों को, जो प्रभु के लोगों को पकड़ रहे हैं, उन्हें मार डाल रहे हैं। यहूदी लोग इससे बहुत खुश हो रहे थे। इस वजह से उसके खुशी होते देखकर फिर से हेरोदेस राजा ने क्या कर दिया, पतरस को जेल में, बंदी गृह में बांध के रख दिया। पतरस को पकड़ लिया और कारावास में, बंदी गृह में कैसे बांधा, 2 चैनों से इतने कस के उसे बांध दिया। 4 पहरेदार, 2 उसके आजू बाजू लेटा दिए और 2 को दरवाजे के सामने वहां पर रख दिए। मेरे प्रियो, इतनी कड़ी सुरक्षा के साथ में पतरस को बंधनों में बांध कर कारावास में रखा कि जब फसह के पर्व के बाद में पतरस को लोगों के सामने लाने के लिए, लेकिन कलीसिया के जो लोग हैं, कलीसिया के जो विश्वासी गण है, एक मन होकर पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। एक मन होकर जब कलीसिया मिलकर पतरस के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो स्वर्गदूत उस कोठरी पे आया। जब पतरस रात को जब सो रहा था, वहां पर स्वर्गदूत, प्रभु का दूत उस कोठरी पे आकर वहां पर क्या किया, पतरस को जगाया और कहा, उठो, कमर बांधो, जूते पहनो और अपने कपड़े पहनकर जल्दी से यहां से निकलो। पतरस ने सोचा ये दर्शन है और स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार में वो आगे बढ़ने लग गया। और वो आगे जब जा रहे थे, जो फाटक थे, जो लोहे से बने हुए थे, वो फाटक अपने आप खुल गया मेरे प्रियो, और पतरस उस बंधन से, उस कारावास से छूटकर बाहर निकला। और जो यहूदियों की जो भी योजनाएं थी वो असफल हो गया। ये कारण क्यों हुआ? क्योंकि जब कलीसियाएं लौ लगाकर एक मन होकर पतरस के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना में इतनी शक्ति है
कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर वहां से पतरस को छुड़ाया। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जब एक मन होकर जब अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जकड़े हुए हैं, जो बंधनों में हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर वहां से उन्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। आज मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोतागणों, भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, यदि आपके परिवार में यदि आप कोई बंधन से बंधे हुए हैं, शायद आपके जीवनों में किसी भी प्रकार के बंधन होंगे, आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा पाने के लिए, आप चाहते हैं कि उस बंधन से मेरे जीवन में छुटकारा आने के लिए खुदावंद अपने दूत को भेजकर आपके जीवनों के बंधनों से वो छुटकारा देगा। शायद आप ऐसी बंधनों में जकड़े होंगे जहां से आपको निकलना असंभव है। चारों तरफ दीवारी दीवार नजर आ रहे हैं, रास्ता नहीं है, अंधेरापन, अकेलापन, कोई भी असंभव की परिस्थिति, बंधन में बंध गया। वहां पर असंभव के जगह में जब हम मिलकर एक साथ होकर जब प्रार्थना करते हैं, वहां पर ये बंधनें टूटेगी, ये जंजीरें टूटेगी। जैसे पतरस के जीवनों में जंजीरें टूटकर बाहर निकल गया, प्रभु का दूत ने उसको बचाया। मेरे प्रियो, आज आपके परिवार में शायद आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, जो शराब की आदतों में फंस के बंधनों में पड़े हुए होंगे। शराब होंगे, गलत संगति होगा, संसार की अभिलाषाओं के बंधनों में शैतान उन्हें ले जाकर ऐसी हालातों में ले जाके बांध दिया होगा। आप प्रार्थना कर रहे होंगे उस व्यक्ति के लिए, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके पति के लिए, शायद आपकी पत्नी के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे। उस बंधन से खुदावन छुटकारा दे सकता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ एक मन होकर जब आप प्रार्थना करेंगे, खुदावंद वहां पर मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपके मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रियो, शायद आपके परिवार में एक ऐसे बंधन है जो शैतान की शक्तियों से जकड़ कर बांध के शैतान ने रखा होगा। किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, शैतान यदि आपके पति के जीवनों में बहुत सारे बंधन को बांध के रखा है, शायद मेरी बहन आप अपने पति के लिए दुआ कर रहे हैं कि उसमें से छुटकारा देने के लिए, उस बंधन से मुक्ति देने के लिए आज परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाना चाहता है। यदि आप लौ लखा कर अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगे, यदि आप एक मन होकर अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे, खुदावन वहां पर उस जगह पर आकर छुटकारा देकर बंधनों से मुक्ति देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार बंधनों में जकड़े हुए हैं, शैतान उन्हें बांध के रखा है। खुदावन ने जो पति पत्नी का जो रिश्ता जो दिया हुआ है, एक मन होकर रहने के लिए, शैतान उनके बीच में आकर दोनों को अलग करके, शैतान की जालों में फंसा के अलग करके हर एक को बांध के रखा है। परिवार में समस्या, शैतानिक काम, शैतान की बातें मसीह परिवारों में हो रही है। यदि आप छुटकारा चाहते हैं, आपके पारिवारिक जीवन में छुटकारा चाहते हैं, आपके जो भी इलाके में आप छुटकारा चाहते हैं, यदि आप प्रार्थना करेंगे, खुदावन क्या करेगा? उस जगह पर आपको छुटकारा देगा। क्योंकि हमारा खुदावन, जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, टूटे हुए हृदयों से प्रार्थना करते हैं, हमारे बंधन को खोलने वाला खुदावन है। हमारे परिवार के जो बंधन, जो बाप दादों से जो भी बंधन है, यदि आपके परिवार में जो भी बंधने हैं, जो पुराने बंधन बाप दादों से होकर आ रहे हैं, वो सब बंधन यीशु के नाम से खुल जाएंगे। यीशु के नाम से वो छुटकारा है। मेरे प्रियो, ये तब होगा
जब हम प्रार्थना में एक मन होकर परमेश्वर के सम्मुख में आकर, खुदाबंद के सामने आकर हम एक मन होकर उससे दुआ करेंगे, उस प्रार्थना में शक्ति है। आजकल हम प्रार्थना नहीं करते हैं। आजकल हमारी प्रार्थना का जो समय है बहुत ही कम होता जा रहा है। हमारे जीवनों में छुटकारे नहीं है, हमारे जीवनों में चंगाइयां नहीं है, हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवनों में, हमारे बच्चों के जीवनों में छुटकारा नहीं है। कारण यही है कि हम एक मन होकर लौ लगाकर हम परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते हैं। कितने लोग अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं में एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। यदि परिवार, पति पत्नी बच्चे एक साथ होकर प्रार्थना करेंगे, जीवन में छुटकारा आएगी, जीवन की बंधनें टूटेगी, परिवार के बंधन टूटेंगे। परमेश्वर उस जगह पर जो बंधी हुई हालात है वहां पर परमेश्वर क्या करेगा? मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। मैंने आपको क्या बताया? प्रार्थना हमारी स्थिति को चेंज करता है। सबसे पहले हमारे जीवन के जो दुख है, दुख को सम्मान में वो बदल के रखता है, हमें आगे उन्नति की ओर लेके जाता है। दूसरी बातें मैंने आपके सामने रखा है, हम जो बंधन में थे, वो फंसे हुए थे, वहां से जो हम प्रार्थना करेंगे उस बंधन से परमेश्वर हमें मुक्ति देगा। हालेलुया! जो बंधन से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। तीसरी बात की ओर मैं आपको लेके जाना चाहती हूं। तीसरी बात यह है, तीसरा पॉइंट यह है, मृत्यु से जीवन में परिवर्तन। हालेलुया! मृत्यु के स्थिति में हमारा जीवन एक नया जीवनों में परिवर्तित हो जाता है। मृत्यु से जीवन में परिवर्तन। मेरे साथ पढ़िएगा दूसरा राजा उसके 20 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक मैं आपके लिए वहां लेके जाना चाहती हूं। दूसरा राजा उसके 20 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक। वहां पर हम देखते हैं हिजकिय्याह जो राजा है बहुत ही बीमार हो जाता है। यशायाह भविष्यवक्ता वहां पर आकर हिजकिय्याह को कहता है कि वो बहुत ही रोगी है। उसके पास आके कहता है, तू मरने पर है, तू बचेगा नहीं, यहोवा यो कहता है। जब यशायाह की इस बात को, भविष्यवक्ता की इस बात को जब वो सुनता है, वो दीवार पर अपना फेस को लगाकर फुट फुट कर रोकर परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है? वो परमेश्वर से कहता है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? हिजकिय्याह। ये प्रार्थना करते करते फूट फूट कर रोता है मेरे प्रियो, और बोलता है, उससे विनती करता है, हे यहोवा, तू स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से ही तेरे साथ में चलता आया हूं। तुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करता हूं। मैं अच्छाई के रास्तों पर मैं चलता था, खरे इंसान बनता था, तुझे जो अच्छा लगता था वही मैं करता था। खुदा, ऐसे बोलकर वो फूट फूट कर रोता है। इतने दिल में बहुत चोट के कारण से वो रोता है, और उसके रोने की इस दुआ में इतनी शक्ति है मेरे प्रियो। जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का जवाब यशायाह के द्वारा तुरंत वो आता है। वो परमेश्वर का जवाब क्या है? वो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। हालेलुया! जब वो फूट फूट कर रोता है, जब वो कहता है, परमेश्वर से विनती करता है और अपने सम्मुख में यहोवा को, परमेश्वर को पुकार के वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर का जवाब तुरंत उसी वक्त आता है, देख मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा करता हूं। परमेश्वर ने उसकी आयु को और
और अधिक बढ़ा के दे दिया। मेरे प्रियो, आज की इस संध्या के समय में, आज के इस पल में आपसे मैं यही कहना चाहती हूं, आपके जीवनों में शायद डॉक्टर ने, लोगों ने कहा होगा इतना दिन ही तू जीवित रहेगा, इतने दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। शायद हमारे लोग या अन्य लोग आपसे कहेंगे, लेकिन यदि आप परमेश्वर के सम्मुख में आकर विनती करेंगे, सच्चाई से चलने वाले खरे इंसान हैं, यदि आप चलेंगे, उससे कहेंगे, उससे फूट फूट कर रोएंगे, खुदावन आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, आपकी स्थिति को चेंज करके रख देगा। यदि आप कोई भी तरह के बीमारी से होकर अब जा रहे होंगे, शायद आपके पास में आपको लग रहा है कि मैं इतना दिन ही जीवित रहूंगा, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में चंगाई नहीं है, आपको लग रहा है मैं परमेश्वर के रास्तों में खरी सच्चाई से चलता हूं, परमेश्वर को जो पसंद है वही करता हूं, जो उसे अच्छा लगता है वही करता हूं। यदि आज आप अपने जीवनों में, मेरे प्रिय लोगों से परमेश्वर का वचन यही कहना चाहता है, मेरे प्रिय जनों, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, सच्चाई से चलने वाले हैं, खुदावन के रास्ते पे चलने वाले हैं, यदि आज आप उसके सम्मुख में आकर हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर को पुकारेंगे, खुदावन आपकी प्रार्थना को सुनेगा और कहेगा मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तुझे चंगा करता हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अगर आज कोई भी प्रकार की बीमारियों से होकर आप जा रहे हैं, शारीरिक हालातों से होकर आप जा रहे हैं, मेडिसिन आपके जीवनों में काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर की जो दवाइयां हैं आपके जीवनों में, शरीरों में काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तेरे आंसू को, तेरे प्रार्थना को मैंने देखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय बेटी, मेरे प्रिय माता जी, मेरे प्रिय भाई, आप रोइएगा नहीं, खुदावन आपके आंसू को देखा है, आपके जीवनों में चंगाइयां दे रहा है। कई परिवार आजकल मेडिसिन में बहुत सारे पैसे बर्बाद होते जा रहे हैं। हमारे जीवन की जो भी कमाइयां हम कमाते हैं, हमारे जीवन की जो भी आमदनी है, उसमें से आधे से ज्यादा हम पूरे मेडिसिन में, हमारी दवाइयों में, हमारी हेल्थ के बातों में हमारा पैसा खर्चा हो रहा है, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, हम परेशान है। प्रभु तू मुझे चंगा कर। शायद आप दुआ कर रहे होंगे, मेरे जीवन को स्वस्थ बना दे, मेरे जीवन में तू चमत्कार कर दे, मेरे जीवन को तू बदल दे, मुझे और जीना है प्रभु, तेरे लिए मुझे और कुछ करना है। हिजकिय्याह की तरह आइएगा, टूटे हुए हृदयों से उसके सम्मुख में आइए, कहे खुदा आज मैं तेरे करीब में आता हूँ, तेरे करीब में आती हूँ। आपकी बीमारियों से खुदावन चंगाई को देगा। आपकी बीमारी जो भी है मैं नहीं जानती, लेकिन आज कोई भाई या बहन अपने दिल में आप रो रहे हैं, अपनी बीमारियों की हालातों को देखकर आप चंगाई के लिए शायद परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा कर। यदि आज आप सच्चे हृदय से उसके सम्मुख में आकर दुआ करेंगे, खुदावन का यही जवाब होगा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरी आंसू को देखा है, मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावन जो यीशु है, हमारे जीवनों में चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता उसके 91 उसकी 16 आयत कहता है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है 91 साम 16 में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर की योजना के बिना आपके जीवनों में कुछ भी नहीं होगा। शायद आपकी बीमारी को देखकर आपको लग रहा होगा कि मेरे जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। शायद आपकी बीमारी की अवस्थाओं को देखकर आप बहुत कमजोर हो गए हैं, आप कुछ करना
चाहते हैं, प्रभु के लिए, परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये बीमारी आपके लिए रुकावट बन के खड़ी है। आपके जीवन का स्वास्थ्य जो आपके जीवनों में होकर बीमारी जो चल रहा है, आपके जीवनों में रुकावट बनी है, परमेश्वर का वचन कहता है आज परमेश्वर उन बीमारियों से आपको मुक्त करना चाहता है, उन बीमारियों से आपको चंगाई को देना चाहता है। यदि आज आप परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे, इस वचन को कहे, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। खुदावन हमें दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आप अपने जीवनों में और आगे बढ़ेंगे। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने 15 साल और बढ़ा के दिया। मरने पर था, उसकी बीमारी ऐसी थी कि वो मर जाएगा, लेकिन खुदावन ने उस जगह पर चमत्कार किया जो मरने की जगह पर, मृत्यु की अवस्था पर जीवन दिया। कितने मेरे प्रियजन हैं, यदि आप अपने पीछे की उन अवस्थाओं को यदि आप देखेंगे, आपके पास में गवाही है देने के लिए। मैं मृत्यु की उस अवस्था में था, घोर अंधकार की उस तराइयों के बीच में मेरे जीवन से होकर गुजर रहा था। जब उस हालात में, मरने की अवस्था में, एक्सीडेंट आए, बहुत सारी बीमारियां मेरे जीवन में आए, मृत्यु को आंखों आंख आपने देखा होगा, लेकिन उस वक्त खुदा का हाथ आपके ऊपर था मेरे प्रियो। शायद आप पहचान नहीं पाए हैं, आपने मृत्यु को आंखों आंख देखा है। आज आप जीवित है, कारण ये है खुदा आपसे प्यार करता है। आपके लिए बहुत बड़ी योजना परमेश्वर के पास में है। परमेश्वर आपको बहुत आगे ले जाकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। शायद उस एक्सीडेंट में, उस मौत को जब आपने आंखों आंख देखा, शायद आप सोचा होगा मैं मर जाऊंगी, मर सकती थी, मर सकता था, लेकिन नहीं मरे, क्योंकि खुदा का हाथ आपके ऊपर था, क्योंकि खुदा ने आपको बचाया है। जैसे हिजकिय्याह मरने पर था, प्रभु ने उसे, परमेश्वर ने उसे बचाया, उसे आगे और बढ़ना था, आगे और करना था। आज मेरे प्रियजनों, आज के इस परमेश्वर के वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदाबंद के लिए आप बहुत उपयोगी है। खुदा आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। आपकी इस बीमारियों को आप भूलिएगा, आपके जीवन के दुखीपन को भूलिएगा जो आपके जीवन को खाई जा रही है। आपकी इस बीमारी की अवस्थाओं को भूल जाइए, कहिए मैं मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी बीमारी को मैं नहीं देखूंगा, मुझे चंगा करेगा, मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा। यदि आप आगे बढ़ेंगे, उसके पास में आकर बढ़ेंगे और रोएंगे, दुआ करेंगे, ये आपकी स्थिति को बदल के रख देगा। प्रार्थना में जब ये स्थिति आप जब प्रभु के सामने प्रार्थना में करेंगे, यहां पर आपकी स्थिति चेंज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी स्थिति चेंज होना है, बीमारी की अवस्थाओं को चेंज करना है। आपके परिवार में जो बेड की हालातों में जो भी स्थितियों से होकर जो जा रहे, उस स्थिति में खुदावन का चेंज होना जरूरी है। यदि आप चेंज होंगे, परमेश्वर के सम्मुख में आकर आप चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मेरी स्थिति चेंज हो जाए, खुदावन आपकी स्थिति को चेंज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसी चेंज होगी? प्रार्थना के माध्यम से, प्रार्थना के द्वारा हमारी स्थिति बदल सकती है, जैसे हिजकिय्याह के जीवन में उसकी स्थिति को खुदावंद ने चेंज किया। आखिरी बातें, आखिरी पॉइंट को मैं बोलकर यहाँ पर बैठना चाहती हूँ। बंजरता से फलदायिता तक, बंजर अवस्था से फलदायक, बंजर भूमि से फलदायी भूमि कह सकते हैं, एक बंजर अवस्था से फलदायक। हम देखेंगे पहला शामुएल उसके 1 अध्याय उसके 9 से लेकर 20 आयत में हम सभी जानते हैं, उस पद को हम जानते हैं जो पहला शामुएल उसके 1 अध्याय में जो बातें हन्ना के बारे में कहा गया है। हम देखते हैं कि हन्ना एक बांझ स्त्री थी।
हन्ना के जीवन में आशीष नहीं था, लेकिन बहुत आस पड़ोस में और हम देखते हैं जो भी उसके पनिन्ना, जो उसकी दूसरी, जो उसके पति की जो दूसरी औरत थी, उसके हमेशा उसे दुख पहुंचाती थी, उसके जीवनों में दर्द देने वाला काम करती थी। उसकी स्थिति बांझ की अवस्था में थी, लेकिन जब वो खुदावन के भवन में आई, खुदा से वो पुकार की, वो प्रार्थना की, उसके आंसुओं से अपने मन में वो दुआ किया, तो क्या हो गया? उसके जीवन को खुदा ने आशीष बना के रख दिया, उसकी कोख को परमेश्वर ने ब्लेस किया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जैसे हन्ना के जीवनों में एक बंजर अवस्था थी, आशीषें नहीं थी, चारों तरफ से दर्द, चारों तरफ से ऐसी वेदनाएं जो ठेस पहुंचाने वाली, आंसुओं का जीवन उसका था। हमेशा वो रोती थी, वो चाहती थी कि मेरी भी स्थिति बदल जाए। वो क्या कि खुदा के पास में आकर अपने जीवन में एक स्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में आकर अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में रख दिया। जो बंजर की अवस्थाएं, जो बांझ की अवस्थाएं खुदावन के सम्मुख में रख दिया, खुदावन ने बंजर की अवस्था को फलदायक बना दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है, बंजर भूमि होगी आपका जीवन, बंजर वाली अवस्थाओं से होकर आप जा रहे होंगे। शायद वहां पर आपके जीवनों में आशीषें नहीं है, अलग अलग तरह से परेशानी आपके जीवनों में होंगे। जितना भी आप कर रहे हैं फलदायक नहीं हो रहा है, बहुत सारे कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। परमेश्वर का वचन आज कहता है, बंजर वाली भूमि में खुदावन एक ऐसा मिरेकल करेगा कि वो फलदायक बन जाए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? खुदावन के नजदीक में, परमेश्वर के पास में आकर दुआ करे। परमेश्वर आपकी उस बंजर अवस्था को चेंज करेगा। मेरे प्रिय बहनों, शायद सालों से आप शादीशुदा होंगे, शायद काफी साल हो गए होंगे आपकी शादी होके, आपके जीवन में शायद संतान की आशीषें नहीं है। अलग अलग जगहों से आपको ठेस वाली बातें, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल रहा होगा। आपका जीवन एक हन्ना की तरह, आप भी उन आंसुओं से होकर जा रहे होंगे। आप भी चाह रहे हैं मेरा जीवन फलदायी है, मैं बांझ की जो अवस्था मेरे जीवन से बदलकर एक संतान की आशीष मेरे जीवन में आने के लिए शायद आप दुआ कर रहे होंगे। यदि आप खुदा के पास में आकर आप रोएंगे, उस हन्ना की तरह प्रार्थना करेंगे, खुदावन आपकी स्थिति को बदल के रख देगा। मेरे प्रियो, हमारा खुदावन परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु, हमारे जीवनों में हम जो कुछ भी हम उससे मांगते हैं, यदि हम उसके सामने सच्चे दिल से हम उसके करीब में आते हैं, खुदावन हमारी बातों को सुनकर, हमारी दुआ को सुनकर हमें आशीष में देने वाला खुदावन है। हालेलुया, हालेलुया। शायद बंजर की अवस्था आपके परिवार में होगी, आशीषें नहीं होंगी। जितना भी आप कर रहे हैं लेकिन ब्लेसिंग्स नहीं है, जितना भी कमा रहे हैं कोई भी आशीषें आपके परिवार में नहीं होगी। लेकिन उस जगह पर, आपके नौकरी पर, आपके कामकाज पर परमेश्वर आशीषों को देना चाहता है। मेरे प्रियो, भजन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? जब अपनी आंखें उठाकर हमारी स्थिति में, हमारी दुख की हालात के बीच में हम कहते हैं मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। हमारे जीवनों में हमें लगता है कि हमें मदद की आवश्यकता है, हमें सहायता की आवश्यकता है, मेरे से अकेला नहीं होगा, मेरे जीवनों में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के सम्मुख में आकर आप पुकारेंगे, सहायता मांगेंगे, जो खुदा ने आकाश को, पृथ्वी को, मनुष्य जाति को, सारे भूमंडल को बनाया है, वो हमारी सहायता कर सकता है। वो यही होगा, उसके पास में आकर हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है जो हमारी बातों को सुनकर परमेश्वर उसी समय चमत्कारों को करने वाला है। आज आपकी प्रार्थना बहुत कुछ होगी,
बहुत सारी बातें आपके जीवनों में होगी, बहुत सारे प्रार्थना विनतियां होंगे। यदि आज उन विनतियों को खुदावंद के सम्मुख में आकर दुआ करेंगे, परमेश्वर आपकी स्थिति को बदलेगा। आपके जीवन के उस सारे स्थितियां जो पुराने हालात को बदलकर एक नया जीवन देगा, एक नई स्थिति आपकी आ जाएगी। पुरानी बातें बीत गई और एक नई सृष्टि आपके जीवनों में आ जाएगी। मेरे प्रियो, आपका जीवन प्रार्थना के माध्यम से बदल सकता है। आपकी स्थिति को खुदावन चेंज करेगा। यदि आप खुदा के करीब में आएंगे, खुदावन आपकी स्थिति को बदल के रख देगा। कितने लोग आज निर्णय लेना चाहते हैं कि मैं अपने जीवनों में परमेश्वर के पास में आकर मेरी स्थिति चेंज हो जाएगी। कितनों ने निर्णय लिया है कि मेरी स्थिति में परमेश्वर एक नया परिवर्तन देगा, मेरी स्थिति को खुदावन बदल के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर मेरी स्थिति को चेंज कर, तो अपने सर को झुकाइएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट शायद आपने लिखा होगा, नीचे होगा। खुदावन के हाथ में सौंप दीजिए विश्वास के साथ। आपकी दुआओं को उसके सम्मुख में रखिएगा। याबेश परमेश्वर के सम्मुख में दुखी हृदय के साथ में रखा, बहुत ही आंसुओं के साथ में रखा। उसने यही कहा, खुदा भला होता तो मुझे आशीष देता, भला होता तो मुझे आशीष देता। आज कौन टूटे हुए उस शब्द से खुदावन के पास में आकर आप दुआ करना चाहते हैं, खुदा तेरी ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। आज तक मेरे परिवार में तेरी आशीषों को मैंने देखा नहीं, आज तक मेरे जीवनों में बरकतें नहीं हो रही है। मुझे तेरी आशीष चाहिए, मुझे तेरी आशीष चाहिए। जो खुदा ने यापेश की दुआ को सुना, हिजकिया की दुआ को सुना, हन्ना की दुआ को सुना, आज वो जीवित है कि आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। अपने सरों को झुकाए मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन, आज परमेश्वर तेरे कलाम से सुनने के लिए खुदा आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी अलग अलग जगहों से परमेश्वर आज की इस लाइव में जुड़े हैं, हर एक पर प्रभु तेरी आशीष और कृपा होने पाए। खुदा उनकी स्थिति को, प्रभु उनके परिवार की स्थिति को, उनकी दुआओं को आप जानते हैं। अगर आज कोई दुखी है खुदा, आंसुओं की हालातों में है खुदावन, प्रभु दुखीपन में है, चेंज प्रभु, चेंज, स्थिति को बदल दे यीशु नासरी के नाम से। प्रभु उनकी स्थिति को बदल दे यीशु के नाम से। खुदा यीशु के नाम से उनका परिवार परमेश्वर एक नए परिवर्तन में आने पाए। जो उनका परिवार में अशांति का माहौल है, जो उनके पति पत्नी के जीवनों में शांति का माहौल है, प्रभु हम एक मन होकर तुझसे दुआ करते हैं। प्रभु उनके परिवार को, स्थिति को तू बदल दे मेरे राजा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अगर आज कोई बीमार की हालातों से होकर गुजर रहे, प्रभु आपकी चंगाई का हाथ परमेश्वर उन्हें तू दे, स्पर्श कर, ताकि पूर्ण रूप से वे चंगे होने पाए राजा। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी तू सहायता करना, ताकि परमेश्वर आपके विश्वास में वे दृढ़ होकर आगे बढ़ने वाले हो सके। हर एक को तू नाम लेकर आशीष दे, परिवार के साथ प्रभु आशीषित करना। धन्यवाद हो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और थैंक यू सो मच, आपने परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए बैठा। मैं एक और बार यहोवा मिनिस्ट्री यूके फेसबुक पेज का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। रेवरेंड चरणजीत सिंह का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, परमेश्वर के अभिषिक्त जन का, ताकि उस फेसबुक के माध्यम के द्वारा बहुत सारे आकर परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। ये फेसबुक पेज बहुतों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए। जितने भी खुदावंत के दास दासियां आते हैं, हर एक पर परमेश्वर की कृपा होने पाए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। परमेश्वर आप सभी को, जितने भी लोग हैं लाइव में हैं, सभी के खौर बार जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।